हेलो स्टूडेंट्स। देखो, नीट एंड जेई के लिए गारंटी क्वेश्चन सब हम बतला रहे हैं आपको, उसी के लिए वीडियो बना रहे हैं। देखो, थर्मोडायनामिक्स जो है 11th क्लास में पढ़ना है, तो उसमें साइक्लिक जो प्रोसेस होता है उस पर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, यानी इनिशियल एंड फाइनल। देखो, कोई सिस्टम जो है, सिस्टम मींस गैस, है ना, डिफरेंट प्रोसेसेस से होकर अगर पास करता है तो फाइनल एंड इनिशियल, बात समझ गए ना, स्टेज अगर सेम हो तो उसको हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर? अब देखो, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन फाइंड आउट करना होता है। तो एक वर्क आउट प्रॉब्लम है थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, रिटन बाय एस सी वर्मा साहब। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले इसको समझ लो, तब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है गारंटी वाला क्वेश्चन बतलाऊंगा। देखो, ये thermodynamic system is taken through the cycle A B C D A। देखो फिगर में देखो, A B C D A, तो साइक्लिक प्रोसेस हुआ कि नहीं? ए से स्टार्ट किए, A B C D A, जहां से स्टार्ट किए वहीं पहुंच गए, तो साइक्लिक प्रोसेस हुआ। अब देखो, इसमें कहता है ए में कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द पार्ट्स ए बी। अब देखो, ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी, एंड होगा डी ए। अब बी में कहता है फाइंड द टोटल हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी होल प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में कितना हीट रिजेक्ट करता है सिस्टम, उसको फाइंड आउट करना है। तो चलो पहले हम वर्क स्टार्ट करते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला याद रखोगे तब ना, पीडी भी याद रखो, सिंपल फॉर्मूला। वर्क डन बाय द सिस्टम इज W इज इक्वल टू पीडी भी। पी प्रेशर हो गया, डी भी हो गया चेंज इन वॉल्यूम हो गया। क्लियर हो गया? चेंज इन वॉल्यूम हो गया। अब देखो, तो ए टू बी, तो W1 लिख दिए, इंटीग्रेशन का साइन दे दिए, ए टू बी हो गया, पीडी भी, तो पी हो गया यहां पर आउटसाइड, और डी भी हो गया यहाँ इनसाइड। इंटीग्रेशन का साइन है, लोअर लिमिट ये हो गया, फाइनल जो लिमिट है, फाइनल जो लिमिट है वह बी हो गया। अब देखो, तो प्रेशर देखो, ए टू बी में प्रेशर को y एक्सिस पर रखा गया है, वॉल्यूम को x एक्सिस पर रखा गया, तो प्रेशर जो है फिक्स है, तो कितना है? 100 किलो पास्कल है। तो P का वैल्यू जो होगा 100, किलो के जगह पर 10 टू द पावर 3 हो गया। यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन वॉल्यूम लिखोगे तुम ऐसे, लेकिन यहां पर लेना क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। ऐसे डीवी का इंटीग्रेशन होगा भी, और भी के जगह पर हम रखेंगे यानी बी पॉइंट, तो बी यानी भी भी हो गया, अब माइनस फिर हो जाएगा भी। तो आप शॉर्टकट में याद रखो, ऐसे लिखो, लेकिन याद रखो कि फाइनल जो वॉल्यूम होगा उसमें से इनिशियल वॉल्यूम को घटाना है। लिखने के लिए इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख दो, लेकिन न्यूमेरिकल जब सॉल्व करो तो फाइनल जो वॉल्यूम होगा उसमें से इनिशियल वॉल्यूम को घटा दो। तो फाइनल कितना है? देखो, ए टू बी में फाइनल हो गया 300, और सेंटीमीटर क्यूब है, तो 300 पहले 100 लिख दो, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर होता है। तो चूंकि पावर 3 रखेंगे तो 3 टू जा 6, यानी -6 हो जाएगा कि नहीं? यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर होगा। अब हमको यहां पर देखो सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो दिस इज इक्वल टू यहां पर कितना होगा? सेंटीमीटर के जगह पर 10 टू दी पावर -2, अब मीटर हो गया, इसका पावर 3, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 टू दी पावर -6 मीटर क्यूब हो गया कि नहीं? तो 10 टू दी पावर -6 हो गया, ऐसा ही सिस्टम में हो गया। अब देखो यहाँ 3 अब +2 यानी 10 टू दी पावर 5 हो गया, इंटू 300 -100 तो 200 हो गया, यहाँ इंटू 10 टू दी पावर -6 हो गया। यहाँ 5 है प्लस में, यहाँ 6 है माइनस में, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? -1 होगा, एक जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो 20 बचेगा कि नहीं? तो 20 जूल हो गया। क्लियर? अब W2 का मतलब है B टू C, तो B टू C में देखो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है कि नहीं?
पीडीवी दिमाग में सेट कर लो यार, वर्क डन बाय द सिस्टम W इज इक्वल टू पीडीवी। तो डीवी यानी चेंज इन वॉल्यूम, वेलोसिटी मत समझ लेना यार, तो वॉल्यूम, तो यहाँ देखो वॉल्यूम जो है, वेलोसिटी मत समझना, बार बार कह रहे हैं, वॉल्यूम समझो, आयतन समझो। तो देखो 300 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ वही वॉल्यूम और यहाँ वही वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में कहाँ चेंज हुआ? तो वॉल्यूम में जब चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन पीडीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो W2 इज इक्वल टू हो गया जीरो, बिकॉज डीवी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो ये पोर्शन समाप्त। अब C टू D में आओ, C टू D में वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा? 200 किलो पास्कल है, तो प्रेशर हो गया। अब इस फॉर्म को छोड़ो, यहाँ पर प्रेशर लिखो 200 इंटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि किलो है। चेंज इन वॉल्यूम, तो फाइनल जो है ना वॉल्यूम होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी के करस्पॉन्डिंग कितना होगा? 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो 100 माइनस 300 लिखना होगा। फाइनल माइनस इनिशियल याद रखना, तो 100 माइनस 300 इंटू फिर सिमिलरली हो गया वहां पर 10 टू द पावर माइनस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे यार, तो माइनस में ही आएगा, तो माइनस में आएगा कितना? 20 जूल माइनस 40 जूल इज इक्वल टू माइनस 20 जूल आ गया, नेगेटिव आ गया। अब देखो W4 चेक कर लो, तो W4 जो है यहाँ पर W4 देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सोल्व किए हैं, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ है -4 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू माइनस 10 टू द पावर माइनस 6, तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 4, तो यहाँ माइनस 40 जूल हो गया। ये तो टोटल कैलकुलेट किए हैं, बात समझे? अब जो है D2A में देखो, D2A में फिर वॉल्यूम जो है ना, फिक्स है, यानी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसमें भी वर्क डन हो जाएगा जीरो। अब टोटल वर्क डन यहां निकाले हैं, डेल्टा W इज इक्वल टू, देख लो फर्स्ट में है कितना है? फर्स्ट में है 20 जूल है ना, 20 जूल हो गया, और उसके बाद सेकंड में जीरो हो गया, और थर्ड में आ गया -40 जूल, फिर फोर्थ में जीरो हो गया, तो 20 जूल को -40 जूल में ऐड करेंगे, तो 20 जूल -40 जूल इज इक्वल टू -20 जूल। अब इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि इनिशियल, बार बार हम कहते हैं, इन साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होता है। इनिशियल यानी प्रारंभिक, फाइनल अंतिम पोजीशंस सेम होते हैं, तो दोनों पोजीशन सेम, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं? तो इंटरनल एनर्जी जो हो जाएगा जीरो। तो डेल्टा यू, चाहे डी यू बोलो, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू, ऐसे हम डी क्यू भी लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ऐसे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू भी लिख सकते हो भैया। तो इसका वैल्यू जीरो, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू -20 जूल। माइनस इंडिकेट करता है यार कि हीट जो है रिजेक्टेड हो रहा है बाय दी गैस, गैस के द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब प्रोसेस भी समझा दिए, तो अब इस तरह से अगर क्वेश्चन देता है, दूसरा क्वेश्चन देता है, तो आप इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब देखो साइक्लिक प्रोसेस में एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें सर्कल फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? सर्कल। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सर्कल के फॉर्म में होगा साइक्लिक प्रोसेस, तो उस केस में कैसे वर्क डन निकालोगे? तो देखो क्या करना है, कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इन गोइंग थ्रू द है ना साइक्लिक प्रोसेस शोन इन द फिगर। अब इसमें जो है कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अब हीट एब्जॉर्ब्ड कितना करता है ना साइक्लिक प्रोसेस में, तो हमको तो वर्क डन पहले निकालना होगा। पहले क्या करना होगा, जब भी हीट का क्वेश्चन रहता है, हीट रिजेक्टेड, हीट एब्जॉर्ब्ड, तो आपको वर्क डन ही पहले निकालिए, उसके बाद हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से बतला देंगे, अभी जस्ट बतलाए ही हैं कि कितना हीट जो है एब्जॉर्ब करेगा। तो देखो इसके लिए हम तुमको सिखला रहे हैं यहाँ पर, पहले फॉर्मूला समझ लो, इसका फॉर्मूला समझो, तब उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस बतलाएंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर हो गया वॉल्यूम, और यहाँ पर हो गया प्रेशर हो गया। अब यहाँ पर एक सर्कल बना दिए, अब सर्कल बना दिए, तो देखो यहाँ पर जो हो गया ऐसे डॉट लाइन बना दिए, और यहाँ पर भी बना देंगे, ऐसे ऐसे हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो इसको ऐसे बना दो, फिर यहाँ से ऐसे यहाँ पर बना दो, फिर यहाँ से ऐसे बना दो, ठीक है। अब ऐसे बना दिया, ठीक, यह सेंटर हो गया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ
प्रेशर जो होगा P2 होगा, यहाँ प्रेशर P1 होगा, यहाँ वॉल्यूम V1 होगा, यहाँ वॉल्यूम V2 होगा। तो क्या करना है कि अब देखो ये जो देख रहे हो यहां से यहां, ये तो डायमीटर हो गया, ये भी डायमीटर हो गया। अब उसका हाफ करोगे तो क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो यहां ऐसा ना समझना है कि सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है तो आर तो सेम ही ना होगा, लेकिन यहां पर आर सेम नहीं होगा। अब समझ लो, जैसे मैथमेटिक्स में फाइंड आउट करते हो एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो लिखेंगे यार, लेकिन आर यहां सेम नहीं होगा। यही यहां फर्क है ना, थर्मोडायनामिक सिस्टम में। तो देखो यहां पर, अब देखो ये प्रेशर है, ठीक है, तो इस डायमीटर है ना का हाफ कर दो, तो हाफ कर दोगे तो ए हो गया कि नहीं, ये मान लो, चाहे एक्स मान लो चाहे जो मानो, और इस डायमीटर है ना का हाफ कर दो तो कितना हो गया, बी हो गया। बात समझ गए, चाहे एक्स वाई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ए इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो होगा वर्क डन जो होगा साइक्लिक प्रोसेस में, वर्क डन क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन जो होगा डब्ल्यू है ना इज इक्वल टू होगा, साइक्लिक प्रोसेस में भी सर्कल फॉर्म हो रहा है ना भाई, सर्कल फॉर्म हो रहा है, तो इस केस में जो वर्क डन होगा क्या हो जाएगा, एरिया, क्या होगा, एरिया। तो एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, चाहे एरिया अंडर पी भी है ना क्या होगा, डायग्राम, तो एरिया ऑफ द सर्कल ही ना निकालेंगे, एरिया ऑफ द यहां होगा सर्कल, तो सर्कल तो कितना हो जाएगा पाई, और देखो यहाँ डायमीटर जो ए, तो पाई इंटू ए, इंटू हो जाएगा ये जो डायमीटर का हाफ किए हो, यहाँ डायमीटर का हाफ ए हो गया, ऐसे डायमीटर का हाफ बी हो गया, ए इंटू बी। अब यही हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। अब इसको याद रखोगे है ना, तो छुटकी में बन जाएगा इस तरह का प्रॉब्लम। अब इसको सोल्व कर लो यार, अब इसको सोल्व करो, तो देखो यहाँ पर वर्क डन जो होगा W इज इक्वल टू, यहाँ पर निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो ऐसे भी इसको ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पर वर्क डन ऐसे होता है पीडीवी होता है ना जी, वर्क डन इज इक्वल टू पीडीवी है, तो यहाँ एरिया निकालना होगा। तो देखो अब हो जाएगा, यहाँ पर 300 है, ठीक है, यहाँ पर 100 है, ठीक है, तो 300 यानी यहाँ पर 300 में से 100 घटा दो तो कितना हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। अब 200 का हाफ कर दो तो ए हो गया, तो ए इज इक्वल टू पाई हो गया, ए का वैल्यू हो जाएगा कितना, यानी 300 में से 100 घटाया तो ये हो गया कितना, डायमीटर हो गया 200, और 200 का हाफ कर दिया तो रेडियस कितना हो गया, ए का वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया, क्लियर हो गया 100। और यहाँ देखो सीसी लिखा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम है, तो सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर क्यूब हुआ, तो इसको लिखेंगे 10 टू दी पावर -6 मीटर क्यूब हो जाएगा कि नहीं, सेंटीमीटर क्यूब है तो 10 टू दी पावर -6 मीटर क्यूब हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब देखो इनटू क्या होगा, यहां पर होगा 300 माइनस 100, तो ये डायमीटर निकल गया, इसका हाफ कर दो तो 200, यानी 300 माइनस 100 तो 200 होगा, और 200 में 2 से डिवाइड कर देना, उसका हाफ करना है, तो फिर कितना हो जाएगा 100, तो फिर यहाँ हो गया 100। और यहाँ देखो किलो है, यानी किलो पास्कल है, प्रेशर में है जी, तो किलो है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 10 टू दी पावर कर देंगे 3। अब देखो दिस इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी पाई, पाई का वैल्यू कितना होगा 3.14 हो गया, या 22/7 भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखो 3 और 2 5 हो गया, 5 हो गया, बात समझ गए, अब 5 यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ ऐड कर दो तो 3 प्लस हो गया 2 5 हो गया, और 2 हो गया 7, यानी 10 टू दी पावर हो गया 7, और इंटू 10 टू दी पावर यहाँ -6 रहेगा, क्लियर हो गया कि नहीं, देख लो साफ साफ हो गया, 100 इंटू हो गया 10 टू दी पावर -6, 100 इंटू 10 टू दी पावर 3, क्योंकि यहाँ किलो है तो किलो के लिए 10 टू दी पावर 3 लिख दिए, और वहां सेंटीमीटर क्यूब है, सीसी लिखा हुआ है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब है यार। अब इसको सोल्व कर लो तो 3.14 होगा, यहाँ 7 है, यहाँ -6 है, तो 10 ही ना बचेगा जी, तो यहाँ हो गया 10, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 3 है ना, और यहाँ से डिसिमल हटा दो तो 14, तो यहाँ कितना हो गया
डबल जीरो, यहाँ 10 रहेगा, एक जीरो कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 31.4 और हो जाएगा जूल। तो 31.4 जूल हो गया। अब साइक्लिक प्रोसेस है यार, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इन साइक्लिक प्रोसेस होगा, साइक्लिक प्रोसेस जो होगा है ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर डेल्टा क्यू फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स याद रखो, डेल्टा क्यू हीट गिवन, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू, अब प्लस हो गया डेल्टा डब्ल्यू, तो ये हो गया जीरो, अब प्लस डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ गया 31.4 जूल, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 31.4 जूल। तो हीट यहाँ पर सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब पूछ रहा है ना, चूंकि पॉजिटिव आया है, चूंकि पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा, ठीक, नेगेटिव नहीं ना है, तो हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है, याद रखना। तो कितना हीट एब्जॉर्ब किया गया, तो 31.4 जूल। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है चुटकी में सॉल्व कर लोगे कि नहीं। तो नीट के लिए एंड जेई के लिए एक क्वेश्चन श्योर हो गया, अगर सर्किल फॉर्म में दिया, यानी सर्कल फॉर्म में दिया अगर साइक्लिक प्रोसेस का क्वेश्चन, तो कहेगा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, है ना, तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। चाहे रिजेक्टेड भी कहेगा तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में देता है तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, अलग अलग पार्ट बाई पार्ट निकालकर टोटल ऐड कर दीजिए। अन्यथा सर्कल के फॉर्म में देगा तो याद रखिएगा कभी भी पाई और स्क्वायर जो है ना, यूज ना कर देना। यहाँ पर होगा ऐसे डायमीटर लेना है, उसका हाफ करना है, फिर ऐसे डायमीटर लेना है, उसका हाफ करना है, क्योंकि एक एक्सिस पर प्रेशर है, दूसरे एक्सिस पर वॉल्यूम है। समझ गए। तो चलो रिवाइज करो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुम्हारे फ्यूचर के लिए बतलाया। थैंक यू।